जय भीम, नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनलमध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा. बोलिए. साधु साधु साधु. यहाँ पर विराजमान महान संघ से हमारे गुरु बनते थे और समस्त भिक्षु संघ से अनुमति लेते हैं. श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों या उपासिकाएं सुन पा रहे हैं, बोल रहे हैं जो हाँ बढ़िया. तो आज आप सभी लोगों का बहुत सुंदर दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है. क्यों? क्योंकि इतने भिक्षु श्रावक संघ एक साथ आग से देखने को मिल रहा है कि नहीं? बहुत दुर्लभ दर्शन है. सामना अनंत दर्शन अंगेता मंगल मुत्तम. श्रावण भिक्षु संघ को देखना मंगल कारण है. आज आप सभी लोग का सबसे बड़ा मंगल कारण हुआ. इसलिए और उससे भी बड़ा कि हमारे बड़े भंते जी, हमारे गुरु भंते जी जो आप लोग को देखने को मिला और संघ लोग देखने को मिला, ये कोई पाप से नहीं, संसार का किया हुआ बहुत बड़ा पुण्य चाहिए. इसलिए मन पहले प्रसन्न करना चाहिए. अरे वाह, हमें कितना दुर्लभ पुण्य मिला, कितना दुर्लभ भाग्य है कि हमें ये संघ लोग को, बड़े भिक्षु संघ लोग को, आदि संघ लोग को देखने को मौका मिला. इसके ऊपर मन प्रसन्न करना चाहिए. तथा आज आप दान दिए हैं तो दान के बारे में भगवान बुद्ध हमेशा प्रशंसा की. दानम भिक्ख सत्पुरुष पंडितम पंडित पंडित. ये जो दान है सामान्य व्यक्ति प्रशंसा नहीं करता. सत्पुरुष लोग, पंडित मतलब ज्ञानी लोग. तो सत्पुरुषों में से सबसे पहला सत्पुरुष कौन है, उत्तम कौन है? भगवान बुद्ध. तो भगवान बुद्ध, पच्चेक बुद्ध, महाश्रावक, अग्र श्रावक लोग ही दान को प्रशंसा करते हैं. आदि ऋषि मुनि ज्ञानी लोग ही दान को प्रशंसा करते हैं. क्यों? क्योंकि उन लोग समाधि से देखते हैं कि अरे दान का फल कितना उत्तम है. अरे दान का फल से लोगों को आयु वन सुख बल मिल रहा है. अरे दान का फल से ही लोगों को किसी किसी को निर्वाण तक ले जा रहा है. अरे दान का पुण्य, दान पारमिता आदि पुण्य पारमिता पूरा करके संबुद्ध बना दिए. तो अरहंत लोग आदि दान से शुरू करके पुण्य जमा करते हुए आगे गए. तो हम लोग को वो मौका मिल, मतलब भगवान बुद्ध देखकर सभी लोग को बताते हैं दान दो, दान उत्तम है, दान श्रेष्ठ है. बात समझ रहे हैं? तो आज आप सभी लोग को मतलब कितना दुर्लभ है, उसके लिए वचन नहीं है, बोलने की वचन नहीं है. इसलिए मन को सबसे पहला कारण है. आप सभी लोग, ये कुछ भी बाधा आ सकता है, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, धूप है घर में, उसके बारे में कुछ भी मत सोचिए. बस सोचिए कि आज हम सभी लोगों को इतना दुर्लभ पुण्य करने का मौका मिला. आप सालों साल तक कमाया हुआ धन संपत्ति, जीवन भर कमाया हुआ धन संपत्ति, ये एक दिन का पुण्य उससे कई गुना ज़्यादा विपाक देगा. इसलिए आपका आज का जो दिन है वह कोई छोटा मोटा दिन नहीं है. क्योंकि ये संघ कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं. जैसे अभी सूरज चमक रहा है, भगवान बुद्ध बताएं रोशनियों में से, चमकने वालों में से, गर्म में से सूरज सबसे अग्र है. इसके बाद रात में तारा मंडल में से चंद्रमा अग्र है. बात समझ? चंद्रमा प्रमुख नहीं तो उस रात पूरा नहीं है. इसका राजाओं में से, दुनिया में राजा लोग जन्म लेता है, उन सारे राजाओं में से चक्रवर्ती राजा जो पूरे पृथ्वी को, पूरे धरती को एक वचन से पालन करते हैं, वो चक्रवर्ती राजा सारे राजाओं में से क्या है? अग्र है, श्रेष्ठ है. वैसा ही भगवान बुद्ध बताते हैं जो कोई लोग पुण्य करने वाले हैं, पुण्य करना चाहता है, उन सारे लोगों को पुण्य का उत्तम खेत है, महाफल देने वाले हैं, वो है भगवान बुद्ध का श्रावक संघ.
जो आज आप लोग को वो मिला मौका। इसलिए आप सभी लोग मन ही मन क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अरे वाह, कितना दुर्लभ मौका है कि नहीं? जो अभी ऐसा युग में भी इतना भिक्षु संघ देखने को मिल रहा है, तो ये दुर्लभ नहीं है क्या? अति दुर्लभ है, क्योंकि भगवान बुद्ध हर समय जन्म नहीं लेते हैं, सैकड़ों कल्पों कल्प के बाद जन्म लेते हैं। तो मन में आना चाहिए, अरे सैकड़ों कल्प के बाद भगवान बुद्ध अगर जन्म लेते हैं तो सैकड़ों कल्प के बाद बुद्धवाणी किसी को सुनने को मिलता है, सैकड़ों कल्प के बाद बुद्धं शरणं गच्छामि बोलने को मिलता है। कल्प मतलब दीर्घ समय को बोला जाता है। सैकड़ों कल्प के बाद संघ लोग देखने को मिलता है, तो सैकड़ों कल्प के बाद एक चम्मच संघ के नाम से दान देने को मौका मिलता है। तो सोचिए कितना दुर्लभ है, वो वचन नहीं है, सोच भी नहीं सकते कि इतना दुर्लभ। इसलिए मन सबसे, ये पुण्य याद रखना चाहिए उपासकों, ये पुण्य वस्तु पुण्य को बढ़ा के नहीं देता है, पुण्य को बढ़ा कर देता है चित्त। समझ गए? कोई व्यक्ति वस्तु करोड़ का देकर भी मन में घमंड है तो, मन में ईर्ष्या है तो, मन में नफरत है तो, मन में काम आदि कुशल से झूठ मतलब ईर्ष्या नफरत घमंड से कर रहा है तो, कोई श्रद्धा गौरव नहीं, गुण स्मरण नहीं है तो, वो उससे ज्यादा कोई 2 रुपया का एक चॉकलेट ही, एक बिस्किट ही, एक चम्मच चावल ही, लेकिन अपरंपार श्रद्धा से दे रहा है तो, संघ का गुण स्मरण करते हुए दे रहा है तो, दुर्लभ मौका को स्मरण करते हुए दे रहा है तो, उस करोड़ का दिया हुआ दान का पुण्य से ज्यादा 2 रुपया का दिया हुआ एक चम्मच का चावल का पुण्य बहुत गुना ज्यादा बड़ा है। तो इसीलिए मन ही मन खुश होना चाहिए कि हमें दुर्लभ पुण्य श्रद्धा से आप लोग दिए हैं, प्रसन्न मन से किए हैं। संघ लोग का और भी खेत कोई सामान्य खेत नहीं है, बंजर खेत नहीं है, ये सब पत्थर जैसा खेत नहीं है। कैसा खेत है? अनुत्तर अति उत्तम अनुत्तर पुण्य खेतम, लोक का साथी, लोकों में जितने खेतों में उत्तम खेत है श्रावक संघ। उस खेत में आज बीज रोपे हैं, उसका फसल देखने का जो जरूरत नहीं, आराम पूरा भर कर आएगा, कई लाख गुना ज्यादा करके। इसलिए आप मन ही मन क्या होना चाहिए, आज दिन अच्छा से बिताना चाहिए। ये भिक्षु लोग देखकर हाथ जोड़ना चाहिए, अरे ये चीवर पे पहना हुआ है, सामान्य भिक्षु मतलब सामान्य चीवर नहीं है, ये चीवर है, अरहत ध्वज है, वो आज देख रहे हैं हम। ये चीवर है अरहंत लोग को रखने का चीज जो हर अरहंत लोग, हर मुनि लोग पहनते हैं। तो ये चीवर पहने हुए भिक्षु लोग देख रहे हैं, अरे वाह, हमारा ये आँख के लिए कितना पुण्य है। आपको भर लीजिए ऐसा भिक्षांग लोग को देखते हुए, गुणों को स्मरण करते हुए, तो मन में गुंजे, अरे श्रावक संघ मतलब हम लोग सोचना चाहिए सबसे पहले कि यहाँ पर आए हुए भिक्षु को हम नहीं दान दिए सिर्फ, ये मन में बड़ी बात होना चाहिए। हम लोग सोचना चाहिए कि हम ये जो दान दिए हैं श्रावक संघ के लिए दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? श्रावक संघ के लिए। श्रावक संघ में सबसे पहले आसन पे थे कौन? हमारे प्रज्ञा में आग्र अरहंत सारिपुत्र बनते जी। दूसरी आसन पे इर्दिबल भिक्षुओं में से आग्र अरहंत मोगलान बनते हैं। तीसरी आसन में कौन थे? शील धुत गुणों से धुतांगधारी भिक्षुओं में से आग्र अरहंत महाकाश्यप बनते जी। और बहुश्रुत भिक्षुओं में से आग्र कौन थे? अरहंत आनंद बनते जी। तो आदि वो अरहंत जो परंपरा चलता आ रहा है, अग्रश्रावक महाश्रावक उन लोग पहले आसन पे है, इसके बाद भिक्षु संघ है। तो उन अखंड परंपरा जो चलता रहा है उनके नाम से दे रहे हैं। जैसे अभी आप महाराष्ट्र के लोग हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में कोई प्रोग्राम हुआ या कुछ अच्छा चीज हुआ, पूरा दुनिया में फैल गया, अरे महाराष्ट्रियन लोग नंबर 1 है, नंबर 1 वाला दिमाग वाला है। ऐसा कोई बोलता है तो सबका और गुण गा रहा है कि नहीं? पूरा महाराष्ट्र का प्रशंसा हो रहा है कि नहीं? सबका हो रहा है। वैसा ही संघ बोलने के साथ साथ वचन के साथ जो भी चीवर पहना बुद्ध शासन में आज तक, उन सब लोग संघ में शामिल है। तो मन को फैलाना चाहिए, स्वभाव को, श्रद्धा फैलाना चाहिए।
बड़ा करना चाहिए, वो झोला में वो पुण्य फिर भरेगा। नहीं तो छोटा झोला है तो बाहर से पुण्य जमा करने का जगह है, लेकिन अटेगा क्या उसमें, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मन में क्या होना चाहिए, झोला बड़ा करना चाहिए, बैग बड़ा करना चाहिए। पुण्य जमा करना है तो वो बड़ा करने का एक ही सिर्फ झोला है, वो है श्रद्धा। वो श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं, गुणों को सोचते हुए श्रद्धा। श्रद्धा से जो दान देता है तो वो दान सत्पुरुष कहलाता है, सत्पुरुष दान कहलाता है। सत्पुरुष लोग ही श्रद्धा से देता है, और सत्पुरुष लोग श्रद्धा से नहीं घमंड से देता है। सत्पुरुष लोग अपना हाथ से देने का मन करता है, दिल जाकर पास में देखकर। असत्पुरुष हमको शामिल नहीं होना दान में, हम पुण्य नहीं लेते, लो 2 रुपया दे देंगे, हम वो सब नहीं आते वहाँ पर। वो असत्पुरुष लोग का काम है। सत्पुरुष लोग में चित्ती सहतंग दान अपना हाथ से देता है, और सत्पुरुष लोग में विशेष दान देता है, फेंकने वाला सामान नहीं, अनुपवित्रं दानम, बिना फेंकने वाला, इस्तेमाल में लाने वाला सामान देता है, जो आज आप लोग दिए हैं। सत्पुरुष लोग में सत्पथ दान देती है, अच्छा से तैयारी करके देता है, सुंदर से, भीड़ भाड़ गिरा पिरा के नहीं, अच्छा से आप लोग दिए आज, और आगे और अच्छा से धीरे धीरे करेंगे। तो मन में होना चाहिए हम ऐसा दिए, साधु साधु संघ के लिए दिए, समझ गए। तो मन में खुशी को रखना चाहिए। आज बड़ा प्रोग्राम का दिन है तो मन बिगड़ने का ज़्यादा चांस है, तो बिगड़ने ना देकर मन को मैत्री में रखना है, मन को विरागी में रखना है। अरे इन मुनि लोग जो परंपरा शुरू है, वो संघ लोग में के नाम से आज दान दिए, वो कितना उत्तम थे, समझ गए। संघ का गुण सुपाटीपन है, राग देश मोह नष्ट करने के रास्ता पे है करके, कुछ भी तरह से संघ का गुण, भगवान का गुण, धर्म का गुण सोचकर मन को क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए, खुश रखना चाहिए, श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए आज आप सभी लोग में बहुत मन ही मन क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य छोटा मोटा मौका नहीं है। जैसे में हम आपको आप दान दिए तो क्या दिए लोगों को, जैसे भोजन दिए, अपना हाथ से बांटे। भोजन कोई नहीं करता है तो उसको क्या होता है, 2-4 दिन भोजन नहीं किया तो जल्दी मर जाता है, मर जाए कि नहीं। तो भोजन कोई खा रहा है मतलब क्या हो रहा है, जी रहा है। तो हम उसको क्या करें, जीने के लिए मदद कर रहे हैं, उसको आयु दे रहे हैं। आप आयु दूसरे को दे रहे हैं तो आपको उसके बदले में आयु मिलेगा। दूसरे को जैसे में खाना दे रहे हैं, कोई खाना नहीं खाता है, बहुत कम खाना खा रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, पौष्टिक नहीं मिल रहा है, तो खाना नहीं खाने से क्या होता है, सुंदर हो जाता है चेहरा, बदसूरत हो जाता है, कुरूप होता है, मंद पोषित हो जाता है, आँख काला हो जाता है, होता है कि नहीं। लेकिन पौष्टिक आहार मिलता है तो क्या होता है, सुंदर हो जाता है। डॉक्टर लोग बोलता है ना पौष्टिक आहार लो, तो पौष्टिक आहार किसी को दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, सुंदर दे रहे हैं ना, सुंदरता दे रहे हैं। जो सुंदर दूसरे को देता है उसे सुंदरता मिलता है संसार में। और जो कोई लोग देखिए, जैसे किसी को खाना दे रहे हैं, कोई खाना नहीं खाना किसी को पास नहीं मिल रहा है, नहीं है खाना, तो सुख से रह रहा है या दुख से रह रहा है। जैसे एक खाना नहीं है तो पेट दर्द है कि सुख है या दुख है, दुख है। और मन नहीं पूरा तो ऐसा है तो दुख है कि सुख है। खा कर देखिए, 2 दिन बिना खा कर रहिए, पता चल जाएगा, है कि नहीं। दुख लगता है ना, अच्छा खाना देखने में मन कैसा आता है, और ये खिल जाता है ना, तो वही सुख है। तो जिस किसी को खाना दिए मतलब अच्छा खाना दिए मतलब उसको सुख दिए। सुख देना मतलब क्या हुआ, सुख मिल जाता है। जो संसार का खेत है, ये अपना जीवन का खेत है। अगर आप जीवन का खेत में आम का बीज रोपेंगे, क्या मिलेगा आपको, आम मिलेगा। आप नीम का बीज रोपेंगे और या बाबुल का कांटा रोपेंगे, आप बोलेंगे अरे इसमें से मैं आम फल निकल जाए, पपीता निकल जाए, लेकिन कांटा का पेड़ रोपे हैं, क्या निकलेगा, कांटा निकलेगा।
और अनार का रोपें, क्या निकलेगा? अनार। सेव लगाएं, क्या निकलेगा? सेव। जो भी लगाएंगे वो निकलेगा कि नहीं? बस वही है ये जीवन, अंदर का भी खेत चल रहा है हम लोग का। इसीलिए भगवान पुण्य का खेत बताएं। तो आज खेत में आप लगाए हैं क्या बड़ा बड़ा चीज, छोटा मोटा नहीं, और भी सारवत खेत, मौसम सब ठीक, बस रोप दिए, आ जाएगा, देखना नहीं है उसमें। मन को खुशी रखना है, मन को प्रसन्न रखना है। किसी को खाना दिए, मतलब सुखी दिए ना, सुखी किए, उसके बदले आप सभी लोग को सुख मिल जाएगा संसार में अनंत बार, एक बार में अनंत बार। जिस किसी कोई खाना नहीं खाता है, सोचिए खाना नहीं खाता है, उसको शरीर में ताकत है कि नहीं? मारा जैसा रहता है। एक भंतीजी थे बहुत ताकत वाला, वो लूज मोशन 40 बार गया था और मरा हुआ जैसा था। ऐसा हमको बोला, अरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। हम सोचते थे कभी ऐसा नहीं होगा, अब ताकत खत्म, मतलब हाथ उठाने के लिए नहीं, बोला चींटी भी नहीं भगा सकते, इतना गिरा जैसा। तो मतलब खाना पेट में नहीं, दिन भर नहीं खाएं तो ऐसा था, फिर खाना मिलेगा, ताकत आ गया। तो खाना खाने के बाद क्या होता है? ताकत आता है ना। अच्छा से खाना खाने के बाद ताकत आता है कि नहीं? तो दूसरे को बल दिए, ताकत दी, आपको ताकत मिल जाएगा। तो इसलिए आहार देना मतलब बहुत कुछ देना जैसा हो जाता है। आहार के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए मन में प्रसन्न करना चाहिए। आज हम बहुत बड़ा महाफल, महालाभ देने वाले, बहुत समय तक कल्याण करने वाले, बहुत समय तक सुख देने वाले, उत्तम निर्वाण तक ले जाने वाले अनंत अप्रमाण पुण्य को अपने जीवन में जमा किए करके मन में प्रसन्नता जगाकर साधु 3 बार बोलिए। असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय. सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा, सत्य कथा।